वो दस्तयाब मुझको बहुत देर तक रहा, मैं इंतखाब उसका बहुत देर तक रहा। पहले पहल तो इश्क अदब ये भी था कि मैं आप और जनाब बहुत देर तक रहा। मैं अहम था, ये मेरा वहम था, बहुत देर तक रहा। आदाब, मैं तारिक आजमी हूं, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। वाराणसी के शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी इस वक्त चर्चाओं के केंद्र में है। चर्चाओं के केंद्र में उनका विकास कार्य नहीं बल्कि एक विवादित कार्य आ गया है सफाई योजना को लेकर के। पिछले दिनों नीलकंठ तिवारी मस्जिद में सफाई करने के लिए पहुंच गए, वो भी एएसआई द्वारा संरक्षित मस्जिद धरहरा में। अच्छी बात है साहब, बिल्कुल जा सकते हैं सफाई करने के लिए, और सफाई करने गए। मस्जिद या मंदिर या गिरजा या गुरुद्वारा किसी एक व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं हो सकती है, इस बात को मैं मानता हूं और इस बात का मैं पूरी तरीके से पालन भी करता हूं। नीलकंठ जी जा करके धरहरा मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं। कमी जिस एक जगह थी उस एक जगह को मैं पिन आउट करना चाहता हूं। नीलकंठ तिवारी और इनके कार्यकर्ता, इनके साथी लोग पूरी मस्जिद में जूता पहन करके टहलते रहे। एक इबादत की जगह पे जूता पहन करके मस्जिद के अंदर टहलते रहे और मस्जिद के अंदर जूता पहन करके झाड़ू लगाया। इस घटना से मुस्लिम समाज में काफी ज्यादा जो है आक्रोश व्याप्त हो गया है। कई तरीके की आलोचनाएं इसको लेकर के हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इसका एतराज उच्च अधिकारियों को दर्ज करवाया है, मगर उनकी मजबूरी है। SM यासीन साहब से हमारी बात हुई, उनकी मजबूरी है। मस्जिद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जद में यह मस्जिद नहीं आती है। इस मस्जिद की पूरी वर्किंग कमेटी अलग है। इस मस्जिद के जो मुतवल्ली है वो सादिक अली साहब हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो है अमर उजाला को इसके मुतालिक बयान भी दिया था, मगर किसी तरीके की कोई शिकायत इन्होंने दर्ज नहीं कराई है और ना ही नीलकंठ के जूता पहन करके, नीलकंठ तिवारी के जूता पहन करके मस्जिद के अंदर सफाई करने पे कोई एतराज दर्ज करवाया है। इस मुतालिक समाजवादी पार्टी के यूजन सभा के राष्ट्रीय सचिव आदिल खान से हमारी गुफ्तगू हुई। आदिल खान ने इसके ऊपर अपना विरोध दर्ज करवाते हुए हमसे बताया कि सबसे पहले तो हम अपनी कमी ढूंढेंगे। धरहरा मस्जिद में जो मुतवल्ली हैं और जो वहाँ की कमेटी है, मुतवल्ली को इस मुद्दे पे सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक भी किसी तरह का उन्होंने विरोध नहीं किया उस चीज़ का। और नीलकंठ जी की जहाँ तक बात है, मैं आपको ये बता दूं कि वो झाड़ू देने आए तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनका मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक पीड़ा क्या है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। झाड़ू से नहीं है, आप झाड़ू आइए, बहुत दीजिए, बहुत लगाइए, दिन रात आ जाइए ना, लेकिन आप वहां जूता पहन के जो दिए और वहां आपने नारा लगाया, इस चीज से मुझे पीड़ा है। सिर्फ मैं इतना आपको बताना चाहूंगा विधायक जी, आप इसी मस्जिद, इसी मजार और इसी मुसलमान के वजह से चर्चा में हैं। कम से कम हमें तो सुरक्षित रखिए, हमारी मस्जिद को तो सुरक्षित रखिए। आइए झाड़ू देते रहिए, लेकिन जूता उतार के। इस मुद्दे पे सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा विधायक जी, कम से कम मेरी आपसे अपील, निवेदन है कि आप इस पे सारे मुसलमानों से माफी मांगिए। ये आदिल खान थे। अब चंद अल्फाज हमारे नीलकंठ तिवारी जी के लिए। नीलकंठ जी, आप वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक हैं, यानी कि हमारे विधायक हैं और उन सभी के विधायक हैं जो वाराणसी शहर दक्षिणी में रहते हैं। जिस तरीके से आपकी आस्था सर्वोपरि है, वैसे ही हमारी भी आस्था सर्वोपरि है। हमारी भी आस्था मस्जिद के साथ जुड़ी है। क्या आप मंदिर में जब जाते हैं नीलकंठ जी, तो जूता पहन करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं? नहीं करते हैं। अगर आप जूता पहन करके मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं तो एक इबादत की जगह मस्जिद के अंदर जूता पहन करके झाड़ू देने का आपका फायदा क्या हुआ? और या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट था? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जूता पहन करके आपको मस्जिद की सफाई कर दी थी तो आपने मस्जिद में सफाई नहीं किया। कहा जाता है कि जूता पहन करके मस्जिद के जिस हिस्से तक लोग जाते हैं वो हिस्सा पवित्र होता है, यानी कि मस्जिद को दोबारा धुलवाना पड़ा होगा वहां पे नमाज पढ़ने के लिए। हमारी भी आस्था का तो आप सम्मान कर सकते थे। नीलकंठ जी आपके जो है मित्रों की सूचियों में मैं जहां तक जानता हूं कई मुस्लिम समाज के लोग हैं और आप काफी मुस्लिम समाज के करीबी भी रहे हैं, छात्र जीवन से लेकर के आज तक। तो फिर आप किसी की भी भावना को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं? ठेस तो साहब हमारी भी भावना को पहुंची है। आपको मस्जिद की सफाई करनी है, गली की करनी है, मंदिर की करनी है, मगर उस स्थान का अपना सम्मान बरकरार रहना चाहिए। धरहरा मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है, आपको बताते चले, और एएसआई द्वारा संरक्षित है।
ऐसी खबरों के लिए आप हमारे लिए जुड़े रह सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमको आर्थिक दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं और हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए और अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।